तुम ठीक तो हो ना? झूठ मत बोलो शक्ति। मुझे सब पता है क्या हुआ है। हे भोलेनाथ, हे डॉक्टर शिव ने सब सुन तो नहीं लिया? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो शक्ति? सब समझ आ रहा है मुझे शक्ति, तुम क्या कर रही हो। तुम्हें ये हल्दी वाला दूध नहीं पीना है ना, इसलिए ये सब कर रही हो ना? अगर तुम्हें जल्दी से ठीक होना है और तुम चाहती हो कि मेडिसिन का असर जल्दी हो, तो तुम्हें ये हल्दी वाला दूध पीना ही पड़ेगा। चलो। नहीं डॉक्टर शिव, हम कल पी लेंगे प्लीज। कल नहीं, आज भी पीना है, कल भी पीना है और अभी भी पीना है। बैठो। डॉक्टर शिव, ये लो, डॉक्टर शिव, दूध पी लो। कितना प्यार करते हैं आप हमसे डॉक्टर शिव, हम आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे। क्या करें डॉक्टर शिव, कैसे बचाएं आपको? शक्ति, अच्छा ये देखो, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। अब वार होगा शिव पर और दर्द होगा तुम दोनों को। चोट उससे लगेगी, दर्द तुम्हें होगा। टूटेगा वो, बिखरोगे तुम दोनों। इस शिवरात्रि अभिषेक दूध से नहीं, खून से होगा। तुम्हारे पति शिव के खून से। आपको कुछ हो गया तो हम मर ही जाएंगे। अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें बुरा लगा क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, देखो देखो, ये देखो। लो बस, अब हम दोनों सेम हो गए। अब तो हंस दो। अरे शक्ति, तुम और रो रही हो यार। देखो तुम अगर रोगी ना तो फिर मैं भी रो दूंगा। डॉक्टर शिव, हम आपको कैसे बताएं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? अगर हमने किसी से कुछ भी कहा तो मंदिरा चाची रिमझिम दी को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। हमें ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। हमें आपको, माँ को और दी को मंदिरा चाची से कैसे भी करके बचाना ही होगा। इसे क्या हुआ? शायद डर गई है। आज इतना कुछ हो गया, इसका मूड ठीक करना पड़ेगा। मिशन शक्ति को हंसाओ इज ऑन। भगवान, 20 लाख रुपए, वो भी 15 तक के ब्याज पर। ये क्या कर दिया आपने? मैं भी क्या करता गुजराता। वो रंजन के परिवार वालों का डिमांड कम ही नहीं हो रहा था, ऊपर से शादी भी टूट गई। लेकिन उसमें सारे खर्चे तो हुए थे ना। हाँ, ये तो अच्छा है। कल सोमनाथ जी की कृपा से ऐसे तैसे करके उन गुंडों के सामने मैं खड़ी हो गई और उन्हें भगा दिया। पर 20 लाख कोई कम रकम थोड़ी है। कोई क्यों छोड़ेगा? आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो उसके बाद के दिन आएंगे। पैसे तो वसूल करके ही रहेंगे वो लोग, वो छोड़ेंगे नहीं। पंडित जी, अगर उन्होंने आपको और धर्म को कुछ कर लिया तो? हे भगवान, मनोरमा, अगर वो वहां कश्यप निवास पहुंच गए, मेरी बेटियों के ससुराल, तो फिर वहां तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। मनोरमा, तू चिंता मत कर गुजराता, सब ठीक हो जाएगा। अरे भोलेनाथ जब परीक्षा लेते हैं तो समस्याओं का हल भी वही बताते हैं। कुछ नहीं होगा ऐसा।
कुछ करते हैं हम। ठीक है ना, हम आते हैं। पंडित जी, आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और ऐसे में आपको मैं कैसे बताऊं मेरी बेटियों की क्या हालत है उनके ससुराल में। एक टेंशन पे दूसरी टेंशन कैसे दूं आपको। एक तरफ पैसों की दिक्कत है और दूसरी तरफ वो मंदिरों नागिन मेरी बेटियों की जिंदगी में खतरा बन के बैठी है। हे सोमनाथ जी, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं। क्या आप डायरेक्ट धमकी देकर आई हैं कि आप शिव को शिवरात्रि पर मार देंगी? अरे आप ऐसा कर भी कैसे सकती है मॉम? आप जानती हैं शक्ति को, आपने सोच भी कैसे लिया? सोच भी लिया, करके भी दिखाऊंगी। तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं कि थप्पड़ खाऊं और कुछ करूं भी ना। उस दो कौड़ी की लड़की ने मुझ पर हाथ उठाए, मुझ पर। अब मैं उसकी सारी खुशियों की अर्थी उठवा दूंगी। वो इसलिए इतना उड़ रही है ना क्योंकि ये शिव उसके आगे पीछे लट्टू बनकर फिरता रहता है, बेस्ट हस्बैंड बना फिर रहा है। अब जब शिव रहेगा ही नहीं तो किसके दम पे इतराएगी ये? अगर शिव इसे विधवा करके चला जाए तो किसके नाम पे उड़ेगी? अब गेम होगा आर या पार वाला। एक मिनट मंदिरा भाभी, आप ये क्या कर रही है, क्या सोच रही है? थोड़े शांति से सोचिए, शांत मन से सोचिए। ये मारना मरवाना ये सब हमारा काम थोड़ी ना है। अरे हम कोई गुंडे थोड़ी ना जो लोगों को मारते फिरेंगे। मंदिरा कश्यप से बड़ी गुंडी ना कोई थी ना कोई होगी। और ये बात तुम दोनों भी समझ जाओ, क्योंकि शक्ति ये बात बहुत जल्द समझ जाएगी। उसे आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बहुत जल्द शिव की होगी मौत और शिव शक्ति की इस प्रेम कहानी का अंत। पर मॉम, दादाजी की विल का क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या बना रहे हो बड़ी? अच्छा, तो ये तुम हो और ये है शक्ति। हाँ पापा, मासी मेरी ना सुपर हीरो है। आज जो उन्होंने किया ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बिल्कुल अब नॉर्मल है वो। अब नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ हाँ, आप समझे ना। वैसे शक्ति तो रियल लाइफ में केप नहीं पहनती, तो तुमने ये केप क्यों बनाया है? ओफो पापा, आप भी कितने बुद्धू हैं। हर सुपर हीरो रियल लाइफ में केप थोड़ी ना पहनते हैं। वो आते हैं, चुपके से अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा तुमने बड़ी। सुपर हीरो चुपके से आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। कार्तिक, कार्तिक बिल्कुल मत डरना, हम हैं ना। अच्छा बड़ी, हाँ? तुम्हारी सुपर हीरो मासी है ना, शक्ति मासी, वो थोड़ी अपसेट है, उनको हंसाना है, मेरी हेल्प करोगे? हाँ पापा, मैं मासी के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ग्रेट, तो शुरू करते हैं, चलो मेरे साथ। मिशन शक्ति हंसी। पंडित जी, बहुत डेरिंग है आप में। आपकी धर्मपत्नी जी ने हमारे आदमियों को पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर दी और आप फिर भी हमसे मोहलत मांगने आ गए।
भाई साहब, हमारी पत्नी ने जो मुझे किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और भरोसा रखिए। बस थोड़ा मोहलत हमको और दे दीजिए, मैं आपका भाई भाई पैसा लौटा दूंगा। पंडित जी, डर क्यों रहे आप? हम बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी तरह मारपीट नहीं करते। और आप तो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं। चलिए, देते हैं आपको मोहलत। बोलिए, कितनी मोहलत चाहिए आपको? 5 महीने का हमको समय दीजिए। आप भरोसा रखिए, हम एक एक पैसा आपको लौटा देंगे। 5 ना? हाँ। पक्का? हाँ। चलिए, दिए आपको 5 दिन। लेकिन भाई साहब, हमने तो आपसे 5 महीना मांगा। हाँ, भरोसा रखिए भाई साहब, 5 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे पंडित जी, हम तो समझे थे आप 1 महीना मांगेंगे, और आपने 5 दिन बोलकर हमारा दिल ही जीत लिया, है ना भाइयों? तो पंडित जी, अगर 5 दिन में हमारा पैसा नहीं दिया तो पैसा कैसे वसूल करना है ये हमें अच्छी तरह आता है। और अगर फिर भी पैसे नहीं दिए तो हम आपकी सुपुत्रियों के पास चले जाएंगे, शक्ति और रिमझिम, यही नाम है ना उनके? हाँ? क्योंकि मत पंडित जी, नाम ही नहीं, उनकी पूरी कुंडली हमारे पास। शहर के मशहूर कश्यप खानदान में उनकी शादी हुई है ना। चलिए, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। प्रणाम। पंडित जी, ये किस मुसीबत में पड़ गए हम? या खबर लो तो कह दूं, कितने खतरनाक लोग हैं ये। हैं? ये सोमनाथ जी, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? मनोरमा, चलो यहाँ से। हाँ? देख लेंगे वो। चल चल। शक्ति, कार्तिक को देखो, सो ही नहीं रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है। कह रहा है मुझे कहानी सुनाओ। अब मैं तो डॉक्टर हूं, मेरी कहानियों में तो वही पेशेंट्स, ऑपरेशंस, ये सब रहेगा। मैं कौन सी कहानी सुनाऊंगा इसे? तुम ही सुनाओ ना कोई कहानी। ऑफ कोर्स। कार्तिक बेटा, यहाँ आइए। तो बताओ, क्या सुनना आपको? कोई फनी वाली कहानी। फनी स्टोरी? मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कार्तिक, हमें भी। अरे तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं। वो देखो कार्तिक, हिरन आ गया। लगता है किसी को ढूंढ रहा है, अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। कहाँ हो तुम दोस्त? हे मिस हिरन, व्हाट्स अप? नमस्ते हिरन जी, कैसे आप? नमस्ते? ये नमस्ते क्या होता है? मैं तो हे बोलता हूँ। ये भोलेनाथ, अभी इंडिया के जंगलों में अमेरिका का हिरन कहाँ से आया?
ये तो सो गया। डॉक्टर शिव, सोने दीजिए ना, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, और हम कहाँ सोएंगे? एक काम करते हैं, हम यहाँ सो जाएंगे और आप वहां सो जाइए। कुछ दिन चैन से सो लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का सारा चैन मैं छीन लूंगी। तुम्हारे इस हैप्पी फैमिली को सैड फैमिली में बदल दूंगी मैं। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बैंक गया था, सारा खाता खाली पड़ा। तुम्हारे गहने जेवर तो पहले से बंधक पड़े हैं ना, उसके भी बहुत सारे पैसे चुका रहे हैं। समझ में नहीं आता है मनोरमा कि 5 दिन में कैसे व्यवस्था हो। कुछ कीजिए पंडित जी, और जल्दी कीजिए। हो कुछ भी हो जाए, वो लोग कश्यप निवास नहीं जाने चाहिए। और वैसे भी मेरे बेटियों की जिंदगी ना बीच मझधार में है। अगर वो लोग वहां पहुंच गए ना तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वहां। क्या हो मेरी बेटी को? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम ही तो बोल रही थी कि बेटी को प्रॉब्लम हो गया। पंडित जी आप ना कम सुनते हैं। अरे प्रॉब्लम तो हमें है, हमें कितनी प्रॉब्लम है, बेटी को क्या? तुम्हें मेरी सौगात में बता क्या हुआ मेरी बेटी को? ये रिमझिम किधर रह गई? हाय हाय, वो किधर? वो रील बील बनाने तो नहीं बैठ गई डोबी? हमारी सासू माँ जी को कुछ भी गलत सलत मत बोला शक्ति। दी प्लीज, वो हमारी बात माने। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी बहन से ऐसी बात करने की, उन्हें थप्पड़ मारने की? हमने हक दिया इन्हें, ये हमें मारे पीटे या जान से मार दे। मंदिरा आंटी की वजह से हम दोनों बहनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज से हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। बोले ना इतना सब कुछ हो गया, कुछ बताया भी नहीं तुमने हमें। मैं कैसे बताती पंडित जी? वैसे भी परेशानी के मलबे तले दबे हुए थे। आपको और टेंशन देना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। समझ में नहीं आ रहा है मनोरमा, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेंगे इस समस्या से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी आप फिक्र मत कीजिए। आप ही कहते थे कि अगर समस्या भोलेनाथ ने दी है तो निवारण भी वही देगा। इन सो गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। भोलेनाथ है ना, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। शक्ति, मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता दोस्ती के आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था हमारे बीच। पता नहीं कैसे हो गया। क्या हुआ हमारे बीच? शक्ति देखो, मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो जाएगा, पर जब लेट नाइट पावर आने के बाद मैंने कार्तिक को उसके रूम में रख के आया तब। क्या हुआ था? खुल के बताइए ना। खुल ही तो गया था, मेरा मतलब है खुल के बताता हूँ।